या नमन या जय एक्सप्रेशंस अनप्लग्ड। तो आप सभी के लिए 2 लाइन की शायरी है कि परिचय के बिना कोई बात नहीं, परिचय के बिना कोई बात नहीं, और हमारे इस प्यारे मंच और इन प्यारे लोगों के लिए तालियों से बड़ा कोई साथ नहीं। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगी कि मैंने अभी पहली बार, बच्चे ही हैं, उनके कहने पर स्टोरी टेलिंग में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा लगे, वैसे मेरा नाम प्रीति रानी तिवारी, अच्छा लगे तो मैं आभारी, नहीं तो दे देना गारी या फिर बजा देना जोर से ताली जी। तो ये मेरी ही कहानी है और मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। बहुत जमाने बीते, मेरा सपना था कि मेरा गांव, मेरी उड़ान, और मेरे गांव से मेरी प्रतिभा को मिले सम्मान और पहुंच जाऊं आसमान में। तो ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इसके लिए बहुत संघर्ष बना रहा। ये मेरी स्टोरी टेलिंग है, अपनी खुद की कहानी है। एक छोटे से गांव में थी, दादा दादी के संग रहती थी। दादा दादी खत्म हो गए, पापा जी 3 बहन और 5 भाई थे। गांव की थी तो उनकी मैरिज कर दी गई। पापा सबसे बड़े थे, उनकी मैरिज कर दी गई। फिर ऐसा हादसा हुआ कि फूफा जी भी नहीं रहे। 3 बुआ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर उसके बाद बहुत सफर करी, फिर एक बुआ का और हो गया। फिर कई लोग बोले पढ़ती ही रहेगी क्या, बढ़िया। फिर उसके बाद और भी कई ऐसी चीजें आई जिसमें मेरी शादी हुई। सच्ची कहानी है, मेरी मैरिज हुई। पता चला कि मैरिज के पहले ही उनका किसी से एक अफेयर था और बच्चे थे। तो मेरे को लगा कि शायद मेरा जुनून जो है वो मेरे काम आ गया। भगवान ने शायद ऐसा कुछ बनाया है विधान कि जिससे मैं इस काम को कर सकूं। फिर मैंने उसी समय ही अपनी बुआ लोग के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी और खुद के लिए भी अपना जीवन कायम रखा। मैंने 5 MA किया, MSc किया, MLit किया और भी वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर पता चला कि कई लोग बोल रहे हैं कि अरे कोई छत्तीसगढ़ में ऐसी महिला या लड़की है कि जो कि समाज सेवा भी कर रही है, सभी विधाओं में भी है। कॉलेज में भी पढ़ाती थी, डागा कॉलेज में। बच्चे पढ़े होंगे तो पता नहीं। तो वो बच्चे भी मतलब मेरे से प्रेरणा लेके आज बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास 1 साल में 11 जॉब आई। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना, चाहूँ तो बना सकती हूँ, लेकिन 11 जॉब आई, 11 सरकारी नौकरी। और वो दिन था 2011। तब मेरे को लगा कि हाँ, आज मैं कुछ हूँ, कुछ कर पाई। उसी समय फिर मैं अपनी बुआ को पढ़ाई, जिनकी एक बेटी थी और भी राजनांदगांव में रहती हैं वो, उनको मैंने पढ़ाया। मेरी एक और बुआ जो विडो हो गई थी, उनको भी मैंने बोला। और एक तीसरी बुआ है, आप सुने होंगे महादेव हॉस्पिटल बिलासपुर में, यदि कोई बिलासपुर वाले आए होंगे तो उनका लड़का है आशुतोष तिवारी, उनकी माँ है वो। और मैं अपना खुद का जुनून कायम रखी और स्कूल कॉलेज में पढ़ाते रही। फिर एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आए, सुना है कि कोई मैडम बहुत पढ़ी है, और वो दिन भी था राष्ट्रीय बेटी दिवस। और आज भी है राष्ट्रीय बेटी दिवस। बेटी कम नहीं, महिला हो गई हूँ मैं लेकिन उस समय बेटी थी। और उस दिन फिर मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है, प्रीति रानी तिवारी। और अपने स्कूल में मैं संस्कृत, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाती हूँ, लेकिन जानी जाती हूँ संस्कृत जो जननी है हमारी भाषाओं की, हमारे सभी सब्जेक्ट की, नमो नमः मैडम। आप कभी आए गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ौदा, तो वहाँ पूरा गांव मुझे नमो नमः मैडम के नाम से जानता है। और मेरी एक पुस्तक छपी है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, क्योंकि मैंने जिंदा दिली से अपना ये काम कायम रखा
मुकाम पे पहुंची हूँ कि अपनी आप बेटी या अपनी अच्छी बेटी आपको यहाँ पे सुना पाई। और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि मेरे सभी छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ एक विश्व में अपना नाम दर्ज करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। तो मैं कहना चाहूंगी कि उसूल है तो रखना जरूरी है, उसूल है तो रखना जरूरी है, और अगर जिंदगी है तो जिंदा रहना जरूरी है। मैंने जिंदा रहते हुए अपना मुकाम हासिल किया। इसी के साथ मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आप आगे बढ़े और अपना एक मुकाम छत्तीसगढ़ में नहीं विश्व में दर्ज करें। तो मैं कहना चाहूंगी, क्या मैं आभारी हूँ आपकी तारीफ के लिए, आपकी तारीफ की गाड़ी मैं आभारी हूँ।